हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ जिसको अगर हम अपने नॉर्मल लाइट्स के साथ अटैच कर दें तो वो लाइट्स रिमोट कंट्रोल लाइट्स बन जाएंगी। यानी कि हम उन लाइट्स को एक रिमोट से वायरलेसली कंट्रोल कर पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने एसी और टीवी को रिमोट से कंट्रोल कर पाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स की जरूरत है और मैंने सारे कंपोनेंट्स HNHcard.com से परचेज किए हैं। अगर आपको भी अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत है तो इस वेबसाइट पे कूपन कोड Mayank5 डालने पे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है वो है ये है TSOP1738 इंफ्रारेड रिसीवर। ये रिसीवर जो भी हम रिमोट से सिग्नल्स, इंफ्रारेड सिग्नल सेंड करेंगे, उन इंफ्रारेड सिग्नल्स को ये रिसीवर रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और आर्डिनो पे सेंड करेगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और ये रिले मॉड्यूल है जो कि इस बल्ब को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए यूज होगा। सो नाउ लेट्स डू द कनेक्शंस। तो सबसे पहले हम इस रिसीवर को कनेक्ट कर लेते हैं अपने आर्डिनो से। तो उसके लिए मैं एक कॉमन 5 वोल्ट और कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर देता हूँ ब्रेडबोर्ड पे। तो सबसे पहले 5 वोल्ट पिन जो है उस पे एक वायर को कनेक्ट करना है आर्डिनो की, और ब्रेडबोर्ड के जो ये वाली पिन्स हैं इनमें से किसी भी एक पिन पे कनेक्ट कर देना है। और दूसरी वायर को ग्राउंड पिन पे कनेक्ट करना है आर्डिनो की। और कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। इससे क्या हो गया, इससे ये जो ब्रेडबोर्ड की ये जो पिन्स हैं यहाँ तक ये जितनी भी ये वाली पिन्स हैं इन सब पे 5 वोल्ट आ रहा है। ये सारी पिन्स शॉर्ट होती हैं ब्रेडबोर्ड की। और ये जो येलो वाली वायर है ऊपर वाली ये सारी पिन्स पे यहाँ तक हमें ग्राउंड सिग्नल मिल रहा है। तो पावर सप्लाई के लिए हम यहीं से 5 वोल्ट और ग्राउंड सिग्नल को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं IR रिसीवर को कनेक्ट कर देता हूँ आर्डिनो से। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये जो एक बल्जिंग फेस है, ये एक आउटर बल्ज निकल रहा है, इस फेस को अपनी तरफ, हमारी तरफ डायरेक्शन करनी है इस फेस की और ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर देना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस रिसीवर की कौन सी पिन किससे कनेक्ट करनी है, यानी कि इसकी कौन सी पिन का क्या यूज है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फेस है, ये जो इसका बल्जिंग फेस है, इस फेस की डायरेक्शन अपनी तरफ करनी है। और ये जो लेफ्ट मोस्ट पिन है इसकी, ये वाली पिन जो है ये आउटपुट पिन है। सेंटर वाली जो पिन है वो ग्राउंड पिन है और जो राइट मोस्ट पिन है ये वाली वो 5 वोल्ट पिन है। तो यानी कि अब मैं सबसे पहले इस रिसीवर की 5 वोल्ट पिन को आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूं। और जो सेंटर वाली पिन है रिसीवर की वो ग्राउंड पिन है। उसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं। अब सिर्फ आउटपुट पिन रह गई है इस रिसीवर की, जो कि है ये लेफ्ट मोस्ट पिन। तो इस लेफ्ट मोस्ट पिन को मैं कनेक्ट कर देता हूं। आर्डिनो की डिजिटल पिन नंबर 2 से। हम इसे किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो की। मैं इसे डिजिटल पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर रहा हूं और कुछ इस तरह से हैं हमारे कनेक्शंस। तो अब रिसीवर कनेक्ट हो गया है। अब हमें ये रिले मॉड्यूल आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है ताकि हम इस बल्ब को ऑन ऑफ कर पाए इस रिले की हेल्प से। तो उसके लिए ये जो रिले मॉड्यूल की VCC पिन है
इसको कनेक्ट करना है आर्डिनो की 5 वोल्ट से। तो 5 वोल्ट हमने ये क्रिएट किया था, एक कॉमन 5 वोल्ट सिग्नल। तो मैंने VCC पिन को रिले की 5 वोल्ट सिग्नल के साथ कनेक्ट कर दिया है और रिले के ग्राउंड सिग्नल को ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट करना है आर्डिनो के। बेसिकली ये VCC और ग्राउंड पावर सप्लाई के लिए, इन कंपोनेंट्स के लिए। ग्राउंड इज कनेक्टेड विद ग्राउंड। अब जो रिले मॉड्यूल के 3rd पिन है, जो कि है इनपुट पिन, इस इनपुट पिन को हम आर्डिनो की किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं। तो रिले की इनपुट पिन को मैं आर्डिनो की डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। अब हमें रिले मॉड्यूल के साथ इस बल्ब होल्डर को इंटरफेस करना है। तो मैंने रिले मॉड्यूल में पहले से ही 2 वायर्स कनेक्ट की हुई हैं। एक वायर रिले मॉड्यूल के कॉमन टर्मिनल यानी कि सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट की हुई है और एक वायर रिले के नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ कनेक्ट की हुई है। तो अब इस बल्ब होल्डर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो एक वायर है, ये येलो वाली जो वायर है, ये डायरेक्टली ये सॉकेट से कनेक्टेड है और ये जो व्हाइट वाली वायर है, ये बीच में मैंने इसमें एक ब्रेक दिया हुआ है। बीच में मैंने इस वायर को ब्रेक किया हुआ है ताकि मैं इसे रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर पाऊं। तो अब इनमें से कोई भी एक वायर को लेना है और रिले की एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। रिले मॉड्यूल हमारे स्विच की तरह एक्ट करेगा, जो कि इस होल्डर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो पास जो होगी उसके ऊपर एक स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और जो रिले मॉड्यूल की दूसरी वायर है उसको भी इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो अब हमें ये सॉकेट हमारे मेन सप्लाई में लगा के स्विच ऑन कर देना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज अपलोडिंग द कोड। तो कोड अपलोड करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर में। उस लाइब्रेरी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस गिटहब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और इधर आपको ये कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। तो एज यू कैन सी एक जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। तो अब हमें आर्डिनो आईडी ओपन करना है और स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके ऐड डॉट जिप लाइब्रेरीज पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी फोल्डर में वो लाइब्रेरी डाउनलोड हुई है, वो जिप फाइल डाउनलोड हुई है, उस फोल्डर को ओपन करना है और उस लाइब्रेरी को, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मेरे में ये लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल्ड है मेरे आर्डिनो आईडी में, तो इसलिए दिखा रहा है लाइब्रेरी नेम्ड दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कोड अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं आर्डिनो को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर देता हूं। तो कोड अपलोड करने से पहले थोड़े चेंजेस करने हैं। जैसे ये जो है int पिन इक्वल्स टू 2, इसमें आर्डिनो का वो पिन नंबर डालना है जिसके साथ हमने IR रिसीवर को कनेक्ट किया है। तो मैंने आर्डिनो की डिजिटल पिन नंबर 2 से IR रिसीवर को कनेक्ट किया है, इसलिए मैंने इधर पिन नंबर 2 डाला है। और इधर जो ये स्टेटमेंट है int रिले इक्वल्स टू 3, इधर आर्डिनो के उस डिजिटल पिन का नंबर डालना है जिसके साथ हमने रिले को कनेक्ट किया है। तो मैंने रिले को आर्डिनो की डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया है, तो मैंने इसलिए इधर 3 डाला हुआ है। अगर आप कोई और पिन के साथ कनेक्ट करते हो रिसीवर को और रिले को, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपको कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे।
तो अब आपको एक कोड अपलोड कर देना है। तो कोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब हमें सीरियल मॉनिटर ओपन करना है। तो सीरियल मॉनिटर पे आपको बॉड रेट सिलेक्ट करना है, यहां पे 9600। अब मैं जैसे ये रिमोट पे कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो ये हमारे सीरियल मॉनिटर पे डेटा फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने प्रेस किया तो एज यू कैन सी 16 आ गया है। जो हमारा रिमोट होता है उस पे जो जितने भी बटन्स हैं उन सबके लिए एक यूनिक नंबर है। वो नंबर ये है जो हमें सीरियल मॉनिटर पे दिख रहा है। कोई भी दो बटन्स का नंबर सेम नहीं होगा। जो हमारे रिमोट पे जितने भी बटन्स हैं इनमें से कोई भी दो अलग बटन्स का सेम नंबर नहीं होगा, हर एक का एक यूनिक नंबर होगा। अब हम इसी नंबर को यूज करेंगे इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि जब मैं 1 दबाऊं रिमोट पे तो बल्ब ऑन हो जाए और जब मैं 2 दबाऊं रिमोट पे तो बल्ब ऑफ हो जाए। तो उसके लिए मैं 1 का सबसे पहले कोड नोट कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने 1 दबाया तो 16 आ गया। तो अब मुझे अपने कोड में जो वो कोड था उसमें चेंजेस ये करने हैं, थोड़ा नीचे जाना है और यहां पे 16 लिख देना है। उसके बाद मुझे 2 का कोड नोट कर लेना है क्योंकि मैं 2 से चाहता हूं कि वो बल्ब बंद हो जाए। तो जैसे ही मैं 2 प्रेस करूंगा तो 2064 आ गया है। तो अब इस 2064 को हमें नोट कर लेना है और यहां पे लिख देना है 2064। उसके बाद सीरियल मॉनिटर को बंद कर देना है और ये कोड दोबारा अपलोड करना है चेंजेस के साथ। वो जो हमने वैल्यूज उसमें ऐड करी हैं उन वैल्यूज के साथ। तो अब कोड अपलोड हो गया है। तो अब मैं जैसे ही 1 दबाऊंगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा और जैसे ही मैं 2 दबाऊंगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं 1 दबा रहा हूं, ये 1, जैसे ही मैं 1 दबा रहा हूं बल्ब ऑन हो जाता है और जैसे ही मैं 2 दबा रहा हूं तो बल्ब ऑफ हो जाता है।